अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, शादी ना करने वालों पे टैक्स लगने वाला है। और अगर आपकी उम्र 28 साल की है और अब तक आपने शादी नहीं की तो मुमकिन है आपको टैक्स देना पड़े। और वो टैक्स बहुत ज्यादा हो सकता है। यानी कि हुकूमत तो टैक्स से लगाती है ना, टैक्स लगाने में हुकूमत को मजा आता है। तो अब ये शादी ना करने वालों पे भी टैक्स लगने वाला है। कोरोना का जमाना है और शादी ना करने वालों पे टैक्स लगने वाला है। और अगर आप 28 साल के हैं और आप चाहते हैं कि यार शादी नहीं करनी, शादी वादी नहीं करनी जिंदगी में, तो आपको जो सरकारी ओहदे हैं या बहुत सारी जो ऐसी पोजीशंस हैं जो बड़े ओहदे होते हैं उन पर भी आपको तैनात नहीं किया जाएगा। यानी कि नौकरी भी गई और टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी अब आप सोचेंगे यार नौकरी भी नहीं है और टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये मामला क्या है, ये क्या करने वाली है हुकूमत। तो अगर आपने इसकी पूरी तफसील जाननी है, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन यहीं पे है, लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, इसको क्लिक कर दीजिए। और बेल आइकन है, इसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा और रिश्ता, हमारा ताल्लुक जुड़ा रहे। तो दोस्तों, सूरत हाल ये है कि अब एक इस्लामी रहनुमा है और स्कॉलर है, उनकी जानिब से प्रपोजल सामने आया है कि वो नौजवान जो शादियां नहीं कर रहे और उनकी उम्र 28 साल की हो गई है, उन पर टैक्स लगाया जाए। और ये टैक्स एक चौथाई हो, यानी उनका इनकम का एक चौथाई हो, जो वो हुकूमत को टैक्स दें, ताकि हुकूमत उन नौजवानों की जो शादी करना चाहते हैं लेकिन अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, उनकी हुकूमत शादी कर सके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो अब सामने आई है, जो एक तजवीज सामने आई है। ये तजवीज पाकिस्तान में नहीं, ईरान में सामने आई है और ये मोहम्मद इदरीसी, वहां के मजहबी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से हुकूमत को दी गई है कि बहुत सारे देखा गया है कि नौजवान शादी नहीं कर रहे और उनकी उम्र 28 साल हो गई है या 28 साल से ज्यादा हो गई है। तो उन्हें कहा जाए कि भाई जल्दी जल्दी शादी कर लो, या फिर वो नौजवान जो शादी नहीं कर सकते उनकी वो शादियां करवाएं और हुकूमत को अपनी इनकम का एक चौथाई हिस्सा टैक्स की सूरत में दें। अब ये मामला सामने क्यों आया है, क्यों मोहम्मद इदरीसी जो वहाँ के रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है, उन्होंने हुकूमत को ये क्यों तजवीज दी है। उसकी वजह यह है कि उनका कहना है कि जो ईरान है वहाँ की आबादी, नौजवानों की आबादी तकरीबन 50% है। और मामला ये है कि वहाँ पे जो नौजवान हैं जिनके अंदर शादी ना करने का रुझान बहुत ज्यादा है। और ये ज्यादा इसलिए भी है कि वहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, उनके पास अच्छा रोजगार नहीं है, और अगर वो शादी करते हैं और बच्चे करते हैं तो वो शायद अपने बच्चों को ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से पाल भी ना सकें। लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए वहां पे ये तजवीज दी गई है कि नौजवानों को कहा जाए कि वो शादी करें। इसके पीछे एक मामला ये भी है कि वहां के जो इमाम खामनई है, जो कह लीजिए कि मजहबी रहनुमा हैं, जिनको फॉलो किया जाता है, जिनसे रहनुमाई ली जाती है ईरान में, उनकी जानिब से भी नौजवानों को कहा गया है कि आप शादी करें, ताकि जो शिया डोमिनेंस है, यानी कि जो शिया एक फिक है, या कह लीजिए कि एक इनकलाब जो एक आया था शिया फिक के हवाले से, उसको तरवीज दी जा सके, उसको और बढ़ावा दिया जा सके। इस हवाले से पिछले साल एक खबर भी सामने आई थी जिसमें इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, वहाँ के एक फौज है जो लड़ती है, और जो एक इनकलाबी फोर्स है जिनको इनकलाब पासदारान इनकलाब भी कहा जाता है, उनकी जानिब से भी अपने लोगों को कहा गया था कि अगर आप शादी करते हैं तो तकरीबन 5 बच्चे पैदा करें। इसके पीछे फलसफा वही है कि ज्यादा जितने बच्चे होंगे उतना उनकी डोमिनेंस होगी। लेकिन इस बात को इग्नोर किया जा रहा है कि उनके माली हालात क्या होंगे, क्योंकि ईरान पर अमेरिका की जानिब से, मगरब की जानिब से जो पाबंदियां लगी हैं उसके बाद वहाँ नौजवानों के माली हालात बहुत बुरे हैं, नौजवान बेरोजगार हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको खाने वगैरह के हवाले से, जो रोजमर्रा के मामलात होते हैं उसमें भी दुश्वारी का सामना होता है, अपनी जो तालीम है उसके वाले से उन्हें माली मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन उसके बावजूद ये प्रपोजल दिया गया है कि नौजवानों को कहा जाए कि शादी करें 28 साल की उम्र। अच्छा, इसके अलावा उसमें ये भी तजवीज दी गई है कि बहुत सारे ऐसे मुमकिन है कि नौजवान हो जो बीमार हो, या कह लीजिए कि फिजिकली जो है वो इतने फिट ना हो। मुमकिन है किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है, माजूर हो सकता है कोई भी। तो उनकी जानिब से, ये मोहम्मद इदरीस की जानिब से प्रपोजल आया है कि भाई इनको पहले तो ठीक किया जाए, यानी इनका इलाज करवाया जाए, और फिर जब ये 28 साल के हो जाएं या उससे कम में भी ये शादी करना चाहें तो इनको कहा जाए शादी करें।
मुमकिन है कि भाई किसी का इलाज करवाया जाए और वो कहे, वो ठीक होके कहे नहीं जी मैंने अब शादी नहीं करनी, तो फिर ये तजवीज़ आई है कि उनसे पूरे अखराजात लिए जाएं और फिर उनको कहा जाए कि आप किसी जो जोड़े की जो शादी करना चाहता है उनके अखराजात पूरे करें और उनकी शादी करवाएं। अच्छा, अब मामला ये है कि ईरान में अगर आप वहाँ की डेमोग्राफी देखें, वहाँ की आप पॉपुलेशन देखें, जो है वहाँ पे खवातीन ज्यादा हैं और मर्द कम हैं। तो वहाँ पे ये भी तजवीज माजी में सामने आ चुकी है कि मर्दों को कहा जाए वो एक से ज्यादा शादियां करें, यानी कि कोई शख्स अगर एक शादी कर रहा है तो उसे कहा जाए कि वो ज्यादा शादी करे, ताकि जो खवातीन का रेशो है या खवातीन की जो तादाद है उसको कंपनसेट किया जाए। ऐसा ना हो कि मर्द की कम तादाद है और खवातीन की ज्यादा है तो कुछ खवातीन जो हैं नौजवान वो रह जाएं, वो शादी ना कर सकें और उनके नानो नफके का, उनके जो मामलात का इंतजाम है वो ना हो सके। तो ये इंटरेस्टिंग दिलचस्प सूरत हाल है जो अब ईरान में सामने आई है, जिसके बाद इस पर तनकीद भी की गई है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे नौजवान हैं ईरान के, उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि 28 साल तक आप शादी करें, तो कल को ये ना कहें कि 30 साल तक बच्चा पैदा करें। तो यानी कि बच्चा पैदा करना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो डेफिनेटली अल्लाह के हाथ में। कोशिश की जा सकती है लेकिन बच्चा होना तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो अब ये भी फिर कल को ये ना हो कि पाबंद कर दे कि भाई 30 साल से पहले आप बच्चे पैदा करें। इस तरह का बड़ा इसका मजाक उड़ाया गया है और दिलचस्प जो है वो कमेंट किए गए बाकायदा। ट्विटर पे तो हैशटैग पूरा एक ट्रेंड बन गया था इस हवाले से, कंपलसरी मैरिज के नाम से। इसके अलावा 2016 में जवाद जरीफ जो वहाँ के वजीर खारजा हैं, उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था सोशल मीडिया पे जब उन्होंने इस तरह के कमेंट किए थे। तो बहुत सारे नौजवानों ने ये कहा था कि आप बात तो इस तरह की करते हैं नौजवानों के हवाले से, लेकिन नौजवानों को रोजगार भी तो देना। अब एक खातून थी, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने तनकीद की थी जवाद जरीफ पे और कहा था कि जी आप कह तो रहे हैं कि शादी करो, लेकिन मैं और मेरा मंगेतर शादी तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास रोजगार ही नहीं है, हम शादी कर लें तो फिर बच्चों को खिलाएंगे क्या। तो ये मामलात हैं जो ईरान से सामने आए हैं और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि शादी करो वरना टैक्स दो। अच्छा, इसके अलावा ईरान में शादी के हवाले से कोई उम्र का तयन भी नहीं है, यानी कि कोई उम्र फिक्स नहीं हुई कि इतने साल के बच्चे की शादी की जाए या इतने साल की ना की जाए। तो पूरी दुनिया में ये भी तनकीद होती है ईरान पे कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस यानी बच्चों की शादियों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बच्चों की शादियाँ की कर दी जाती हैं। और वहाँ पे ये भी मामला है कि अगर बेटी की शादी करनी है तो बाप की उसमें कंसर्न लाजमी होगी, यानी उसकी रजामंदी लाजमी होगी। ये मामला भी वहाँ पे है, लेकिन बच्चों की वहाँ पे शादियां की जाती हैं और ये एक कह लीजिए दुनिया हमेशा से तनकीद करती रही है। वहाँ पे कोशिश की गई कि इस तरह के कवानीन लाई जाएं, लेकिन वहाँ के जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने हमेशा से इसकी मुखालफत की है। और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल रही है कि चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से जो हमारे उलमा हैं वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि बच्चों की उम्र को पाबंद नहीं किया जा सकता। एक ये बहस है, ये डिबेट है, ये जो है वो चलती रही है इस्लामी दुनिया में, जो भी इस्लामी ममालिक वहाँ पे, कि बच्चों की कितनी उम्र में शादी करनी चाहिए नहीं चाहिए या उन्हें ये इख्तियार देना चाहिए। लेकिन अब एक और जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि शादी करो या टैक्स दो, ये सूरत हाल हुई है ईरान में। तो पाकिस्तान में अब तक ये सूरत हाल नहीं हुई, देखते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत टैक्स लगाने में बहुत कह लीजिए किसी से कम नहीं है। तो पाकिस्तान को भी अगर ये पता चल गया कि ये मामला ईरान में हो रहा है तो मुमकिन है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी इस तरह का कोई प्रपोजल ले आए और फिर जो है वो नौजवान जो शादी नहीं करना चाहते उन्हें टैक्स देना पड़े। देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हम और आप साथ साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करें।